कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसी हैं? आपसे फोन पे बात भी हुई थी। जी बिल्कुल, याद है मुझे। कैसे हैं आप? बैठिए प्लीज। ये तो मिस नेहा है। खुशामदीद नेहा साहिबा। थैंक यू। बैठिए। कुछ लेंगी आप? कुछ नहीं लूंगी मैं, शुक्रिया। अब बताएं क्या मसला है? यार ये सब क्या हो रहा है? कितनी देर हो गई यार, वो कहाँ होगी इस वक्त? मुझे उसकी फिक्र हो रही है यार। हॉस्पिटल से निकल चुकी है, जाके देखना पड़ेगा। हरगिज नहीं, पहले ही बहुत मसले हैं हमारे साथ। तुम कहाँ जा रही हो? मोहल्ले में जाके देखती हूँ, हो सकता है बाबा के साथ हो कहीं। लेकिन तुम अब कहीं मत जाना, यहीं बैठे रहना। फिक्र नहीं करो, यही हूँ। सोच रही हूँ जमील को कॉल कर लूँ, उसके साथ मिलकर ढूंढ लूंगी उसे। मेरा सलाम कहना उसे। हाँ कह दूंगी। हाँ, बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पे। देखते हैं यार। ये जगह बहुत ही अच्छी है, साउंड सिस्टम भी काफी अच्छा है, काफी अच्छी पार्टी हो सकती है। आओ मेरे साथ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम। ऐसे ही हूं मैं। जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूं दिया। हाँ, बस मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही अहम है, उसके अलावा कुछ नहीं। मगर इन सब बातों में यह हकीकत कभी नहीं छुप सकती कि मैं तुम्हारे पीछे दीवाना हूं। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी ही फैमिली में मसले होते हैं रहमत? मेरी भी तो एक फैमिली है। लेकिन तुम्हारा भाई ऐसी दीवानों वाली हरकतें नहीं करता। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह खूबसूरत जिंदगी दी है दिया, और मेरी माँ ने मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी दी। माना कि अब वो नहीं रही, लेकिन उनकी दी हुई मुश्किलात से मुझे रोज लड़ना पड़ता है। रोज दिया। मेरी बात सुनो रहमत, अगर तुम सिर्फ इतना जानते ना कि मुझे मेरी माँ ने क्या दिया है, तो तुम अपने पागल भाई का शुक्र मना रहे होते। और तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, समझ गए तुम? तो फिर बताओ मुझे उनके बारे में, क्या दिया है उन्होंने तुम्हें? जानना चाहता हूं मैं सब कुछ जो तुमने मुझे आज तक नहीं बताया दिया। मेरे हजारों बार पूछने के बावजूद तुमने कभी कुछ नहीं बताया, तो बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूं। जब वो मर गई थी, मैंने उसके बाद हर दिन खुदा का शुक्र अदा किया था रहमत। तुम तो बात नहीं कर पा रहे थे ना? मुझे सांस नहीं आता था, समझे तुम? सांस नहीं आता था। अब दोबारा इस टॉपिक को मत छेड़ना। हर जगह देख लिया है मैंने, जोजो के पास भी गई थी, ना फिजा का पता चला ना बाबा का। तो तोरान से पूछा क्या तुमने? हाँ, उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। हाँ, तुरान भाई खुशामदीद। हाँ, आओ तोरान। क्या हुआ? फिजा का कुछ पता चला क्या? नो, मुझे लगता है कि उसने अपना फोन मुझे तंग करने के लिए बंद कर रखा होगा, लेकिन फिक्र की बात है कि वो कहाँ गई होगी, कहाँ हो सकती है। मुझे तो डर लग रहा है। बाबा का तो अच्छी तरह पता है ना तुम्हें, कहीं फिजा को कुछ पिलाकर वो पैसे लेकर कहीं चली तो नहीं गए? नो, ऐसा नहीं हो सकता। फिजा ऐसी नहीं है, वो कोई भी ऐसी अहमकाना हरकत नहीं करेगी। तुम्हारी शादी पर भी ऐसा ही किया था उन्होंने। अच्छा यार, अब इसे मजीद डराने की कोशिश मत करो, समझ गई? हाँ, एक बात और, वो ये कि फखरी भाई फिजा के साथ नहीं है। मोहल्ले के मोमिन साहब ने बताया वो किसी पागल लड़की के साथ घूम रहे थे। ये तो बहुत परेशानी की बात है। अब मुझे क्या मालूम है तोरान कि मुझे परेशान होना चाहिए या फिर खुशी की बात है? अब अगर वो किसी के साथ थे तो वो कौन थी? आजो 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 आजो, अंदर आजो मेरे साथ, अंदर आजो। खुशामदीद, इनसे मिले, ये है फिजा एलिबोल। अब बताइए क्या हमें हमारी रकम मिल सकती है? हेलो मिस फिजा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल बात यह है कि जब से इसका शौहर मरा है, ये इसी तरह अपसेट है। बैठो बैठो, तुम यहाँ बैठो। पहले ये बहुत बोला करती थी, आपको उसे देखना चाहिए था, बड़बड़ करती रहती थी। पैसे मिलते ही मैं इसे अस्पताल ले जाऊंगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मगर फोन पे तो अच्छी तरह से बात कर रही थी ये। वो दरअसल इसका मूड बदलने में देर नहीं लगती ना, इतनी कम उम्री में बेवा जो हो गई बेचारी। मगर जैसे ही मुझे आपसे रकम मिलेगी इसे अस्पताल ले जाऊंगा, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा आप भी जरा। मुझे अफसोस हुआ, वाकई तकलीफ दे बात है।
जी ठीक कहा आपने। क्या अब हमें हमारी रकम मिल सकती है? अपना आईडी कार्ड दीजिए मिस फिजा। अरे मेरी बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? कार्ड निकालो, अंकल को कार्ड दिखाना है बेटा। ये लीजिए कार्ड, देखिए जरा। जब ये दवा नहीं लेती तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाया करती है। एक बार पहले भी इसने दवा नहीं ली थी और होटल में खाना देर से आया तो उसने तमाम चीजों को तोड़ दिया। ऐसा ना हो कि आपके ऑफिस में तोड़फोड़ करे। जरा जल्दी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ ये। मिस फिजा, इस जगह पर अपने साइन कर दीजिए, फिर आपको आपकी रकम मिल जाएगी। वो जरा परेशान है, अगर आप एक गिलास पानी ला देंगे तो उसकी तबीयत संभल जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। उफ, क्या कर दिया जो जो तुमने। यही मिली थी तुम्हें साथ भेजने के लिए, मेरे बुत बनकर बैठी हुई है कब से। हाँ अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। फिजा के दस्तखत करूं, रकम मिलेगी। हाँ यार फरूक, तुमने स्मू को अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे मिल नहीं रहा वो। क्या हुआ क्रीम, भेज दी तुम लोगों ने? भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गए? वहीं मिलते ना। मैं तो बस तुम्हारा स्कूल देखना चाहता था। वो सब बेच दी हमने। अच्छा, और भी लोगों को चाहिए, क्या और क्रीम्स मिल सकती हैं हमें? वाकई तुम्हें और क्रीम चाहिए? ठीक है, लाओ पैसे दो मुझे। इन पैसों में हमारा हिस्सा भी है, याद रखना। ठीक है। देखा तुमने हम कितने काम के हैं। सारी क्रीमें बेच दी तुम्हारी, अब दुकान खुलवा दो हमें। हाँ, सोचता हूँ इस बारे में। ठीक है, अब मैं स्मू को ढूंढने जा रही हूँ। हाँ जाओ। रहमत, रहमत, कुछ बात करना चाहती हूँ तुमसे। हाँ तुम ठीक तो हो रहमत? ठीक, क्या बात है, बोलो। मुझे नहीं मालूम मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मगर वो किसी शिराज अख्तर के बारे में तुम्हें जानना था। हम दोनों उसकी बीवी के ऑफिस गए थे जो प्रोसिक्यूटर है। नेहा? हाँ नेहा, आज हमारे घर पे आई हुई है वो। हो सकता है वो तुम्हारे डैड की दोस्त हो और मिलने आई हो। हाँ वो तो है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया ताकि तुम्हारी शायद कोई हेल्प हो जाए। क्या अभी भी तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है उससे? हाँ, उसी में लगे हैं, सॉल्व हो जाए शायद। तो आई क्यों थी तुम्हारे घर? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। चाहो तो अपने डैड से पूछ सकती हूँ मैं रहमत। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करना, कहीं तुम्हारे डैड को शक ना हो जाए। इस बात का ख्याल रखना। नहीं, इस बात की टेंशन ना लो तुम, कुछ पता लगते ही बताती हूँ तुम्हें। थैंक्स। ओके, सी यू। थैंक यू सो मच। ठीक है जमील, तुम अपनी तसल्ली के लिए हर जगह मालूम करवा लो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम हमें फोन करके बता देना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी प्लीज। क्या कहा उसने? हाँ, उसने कहा है कि वो मालूम करवा रहा है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ होता तो अभी तक मालूम चल जाता हमें। हाँ यार, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जब हिकमत ने बच्चे को अगवा किया था तो हमें पता चल गया था। हम सब जानते थे ना। हम नहीं जानते थे, तुम लोग जानते थे और तुमने हमसे छुपाया था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो बात बिल्कुल अलग थी। और फिजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है रहमत कुछ छुपा रहा है हमसे? नो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उससे पूछा तो लगा नहीं कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। यार वो फखरी, वो साहब जो है ना, वो पैसों के पीछे हैं। कुछ उल्टा सीधा कर दिया होगा उन्होंने। क्या मतलब? क्या उल्टा सीधा कर दिया होगा उन्होंने? मुझे क्या पता यार, मुझे नहीं मालूम। और वो लड़की कौन थी? हाँ, कहाँ रहे थे उसको लेके? क्या पता कौन थी वो लड़की। मुझे तो मोमिन साहब ने जो बताया था मैंने बता दिया तुम्हें। फिजा कहाँ चली गई यार? खुदा का वास्ते वापस आ जाओ, मुझे सबक मिल गया है यार। हाँ तो फखरी साहब, खैरियत है? हाथ मत लगाना मुझे, दूर रहो। अब जल्दी से बताओ, रात के इस पहर क्यों बुलाया है मुझे? तुमने कहा था ना कि तुम्हें नोटों की परेशानी है। ये लो, तुम पर बारिश कर दी मैंने। मजाक कर रहे हो तुम? यकीन आया? बात सुनो, क्या असली है ये पैसे?
कहीं जाली तो नहीं? अरे क्या मतलब, मैं कोई जाली नोट दूंगा तुम्हें? हाँ तो क्या बहुत ईमानदार हो तुम? हाँ, अच्छी तरह से जानती हो कि तुम क्या हो। क्या कह रही हो? देखो ये सारे असली नोट हैं, असली नोट है सारे। देखो ध्यान से देखो इन्हें। रखो इन्हें और ये बताओ कितने पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? कोई सवाल मत करना, मुकरना नहीं है तुम्हें। हाँ। तुमने कहा था कि पैसे मिल जाएंगे तो वापस आ जाओगी। बिल्कुल वापस आ तो गई हूँ मैं। अब ये बताओ कितने पैसों का हम करेंगे क्या? पता है तुम्हें, ये पैसा दिल खोल कर खर्च करेंगे। जहाँ हमारा दिल चाहेगा मैं तुम्हें शहजादियों की तरह घुमाऊंगा। फिर क्या वाकई में? आ जाओ, लो पैसे इन्हें मुझे अंदर दो। रखो। नेहा मैम, आप कहाँ थी? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या रिपोर्ट मिल गई है? क्या है इसमें? इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सैंपल मिला था वो 99% मैच हो गया। कब्र में जो लाश है वो शिराज की है, मैं गलत थी। बहुत अफसोस हुआ। यानी शिराज साहब वाकई मर चुके हैं। मगर देखा जाए तो सब कुछ बेहतर हुआ है। इस तरह से अब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं रहा। मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अकेला छोड़ दो मुझे, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। चलें फिर, ठीक है, मैंने शिराज को सुला दिया है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। जाओ मारवी। ठीक है, लेकिन नेहा मैम, आपको मेरी कभी भी ज़रूरत हो आप मुझे बिला झिझक फ़ोन कर लीजिएगा। मैं आ जाऊंगी। शायद बात करके आपका दिल हल्का हो जाए। यार जमील उसे ढूंढ नहीं पाएगा, मेरा ख्याल में उसे खुद अरे रुको यार, कहाँ जा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? हद करते हो। देखो, अगर तुम्हें अंदाजा है कि वो कहाँ पर है तो हम जाकर ले आते हैं उसे। बात सुनो मेरी, मैं जानता हूँ वो जो भी कर रही है वो तुम्हें परेशान करने के लिए कर रही है। कहीं वो लोग जानबूझ के तो नहीं छुप रहे हैं हमसे? वैसा क्यों करेंगे, छोड़ो फजूल बातें। अच्छा, बेकार की बातें छोड़ो और यहाँ बैठो तुम। अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। क्या मतलब है तमाशा तौरान? यार परेशान हूं मैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का? फोन बंद करके रखा हुआ है। उसके लिए परेशान नहीं हो तो और क्या करूं? हाँ? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? ये तो रहमत है। गुड न्यूज ये है कि आप मिल गई हैं, वो होटल में। किस होटल में? अब ये कोई नई जगह है? नहीं यार, जहाँ काम करती हैं आप। मैंने वहाँ कॉल किया तो उन्होंने बताया कि वो फोन भूल गई वहाँ। यानी वो सारा दिन वहीं थी? उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले ही निकली हैं तो घर पहुँचने वाली हूँ। सुन लिया तुमने? शुक्र है सब बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। हाँ बोलो मारवी। हाँ, तो नेहा को रिपोर्ट मिल गई। ओह ठीक है फिर, ठीक है, चलो ठीक है, फिर बात होती है। ठीक है, ओके। हाँ सही सही, खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? क्या अब उस औरत से जान छूट जाएगी? मुझे लगता है कि अब तो उसे यकीन आ जाएगा कि मैं मर चुका हूँ। हमें नेक्स्ट जो करना है वो ये है कि हमें उसे धमकाना है ताकि वो भाग जाए। वो जो मारवी ने तुम्हें कुछ कागजात दिए थे, क्या उसमें से कुछ नहीं मिला था तुम्हें? एक आदमी है जिसके लिए नेहा काम करती है, तौफीक शायद। हाँ। बहुत सारे कागजात जो नेहा के पास हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तौफीक के। तो नेहा का क्या ताल्लुक है उस आदमी से? मुझे नहीं मालूम, मगर एक और कंपनी है, कोई तीसरी कंपनी, उसका नाम नहीं जानता, मगर उसका मालिक कौन है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जान जाऊंगा। मगर अभी जो जानने की चीज है वो ये है कि तौफीक सालिक कौन है। एक मिनट, तौफीक सालिक कहा ना तुमने? अरे भाई,
तौफीक सालिक जो हैं वो दिया के फादर हैं और नेहा से उनकी मुलाकात हुई थी आज। क्या कह रहे हो तुम ये? क्या कहा? दिया के? हाँ। एक मिनट, यानी तुम्हारी फ्रेंड के जो फादर हैं वो नेहा जो है उसके पार्टनर है? हाँ यार बासित, बिल्कुल ऐसा ही है। हैरत है। तो मतलब क्या है? तौफीक साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? बहुत बड़ा मसला हो गया है। तुम्हारे जाने के बाद सरवत का फोन आया था। लगता नहीं कि हम उसे राजी कर पाएंगे। फिलहाल ये वक्त मुनासिब नहीं है, क्यों ना हम बाद में बात करें इस बारे में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वक्त मुनासिब है या नहीं। तुमने उसे पागल किया है, सोए हुए शेर को जगा दिया है, तुमने उसके बेटे की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। अब तुम्हें ही संभालना है इस मामले को, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा जैसे सरवत की थी। उस सब के पीछे मैं थी, भूले नहीं। उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किया, आपने नहीं। तो आइंदा जबान संभाल के बात कीजिएगा मुझसे। तुम्हें निकाल दिया गया था इस मामले से, फिर मैंने ही सरवत के बिजनेस में उसकी मदद की। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को संभालो और मेरा काम करो। अगर तुमने कोई मसला खड़ा किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। फिजा। जमील, तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? सब ठीक है? ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ। सब लोग तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं फिजा, क्या तुम्हें नहीं मालूम? सब लोग इंतहा से ज्यादा परेशान हैं क्योंकि तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम मुझे बता सकती हो अगर कोई भी मसला या परेशानी है तुम्हारे साथ? उन्होंने जितना परेशान मुझे किया है ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं तो बस होटल गई थी अपना मोबाइल वापस लेने के लिए, अब घर ही जा रही हूँ मैं। अच्छा, मैंने तुम्हारी ये कैफियत कभी पहले नहीं देखी। आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, चली जाऊंगी मैं, मुझे आदत है। अच्छा ठीक है, चलो गुड नाइट। गुड नाइट, खुदा हाफिज। जल्दी करो फारूक यार, आपा वापस आ जाएंगी। किरण, अगर एक डब्बा और भेज दिया हमने तो देखना कितने पैसे कमा लेंगे। वाकई ठीक कह रहे हो, कुछ पैसे हम रख लेंगे और बाकी आपा को दे देंगे। मुझे भी क्रीम लगानी है, थोड़ी मुझे भी लगा दो। अभी बहुत छोटे हो तुम इस्मू, क्या करोगे क्रीम लगा के तुम? मुझे क्रीम लगानी है आपकी तरह। किरण, थोड़ी सी क्रीम लगा दो, क्या हो जाएगा, नुकसानदेह थोड़ी है। ठीक है फिर। क्या तुम अपनी फ्रेंड से ये पूछ सकते हो कि वो थर्ड कंपनी या थर्ड पर्सन ये क्या है? हाँ, मैं उससे पूछ लूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे बता दे। अच्छा चलो पूछ के ठीक है बताता हूँ। ये सब क्या है रहमत? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ये चल क्या रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है तुरान भाई, जैसा कि आप समझ रहे हैं। जमील की कॉल थी, उसने फिजा को घर आते देखा है। ये तो अच्छा होगा। अच्छा, क्या वाकई? ठीक है, बस बहुत हो गया, अब ये घर आ जाए फिर देखना क्या होता है। बताता हूँ मैं इसे, आ जाने दो। पूरा दिन गुजर चुका है, क्या परेशान करके रखा हुआ है इसने, क्या सनकी बना दिया मुझे। कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें सिर्फ उसी का नहीं तुम्हारा भी कसूर है, बल्कि हम सबका कसूर है। हम सब जिम्मेदार हैं इसके। चलो अब टेबल लगाते हैं। हाँ बस हम ही मदद तो करूंगी। जिम्मेदार हैं। उसने कुछ नहीं किया, हाँ उसकी तरफदारी करती रहना। अगर उसे अरे कुछ हो जाता यार। सारा दिन में तो सुबह से एक लम्हा सुकून से नहीं गुजरा। अभी तक आए नहीं आपा। वो रास्ते में है, चलो किरण आओ मेरे साथ मदद हाँ रही है करो। वो आपा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ?
होशियारी तो बिल्कुल मत करना। मुझे ये बताओ मेरी बीवी कहाँ है? देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझसे क्या चाहते हो? क्या मतलब कि मैं क्या चाहता हूँ? मुझे जो चाहिए मालूम है तुम्हें। मुझे मेरी बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए मुझे, और तुम ला कर दोगी उन्हें, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। लेकिन मैंने तुम्हारी बीवी को देखा तक नहीं है। बकवास बंद करो। मुझे नहीं पता तुमने उसे देखा या नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। मुझे वो चाहिए। जाओ पता करो मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। कॉल करो उसे। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। तुम कुछ नहीं करोगे, मैं समरा को फोन करती हूँ। बस 1 मिनट दे दो तुम मुझे। उससे कहो ठीक है कि मुझे मेरी बीवी और बच्चा ला कर दे जल्दी। चलो उठो। उठो। कहीं मर तो नहीं गई है? उठो। लगता है मर गई है। मैं जा रहा हूँ यार, मुझसे और इंतजार नहीं होगा। ठीक है, मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। बासित, एक मिनट यार, बात तो सुनो। पागल हो गए हो? कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? बासित, अगर तुम बाहर गए और तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो बहुत बुरा होगा। लगता है आ गई। देखा, आ गई वो। मैं आ गई। लो, वो नहीं है, मारवी है। मुझे जाना होगा। सुन लो, ये सब हो क्या रहा है? क्या बैठे इंतजार करते रहेंगे उसका? ढूंढना चाहिए ना उसे। जिसको आना है मेरे साथ आ जाए। मैं जा रहा हूँ। चले। आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम बच्चों के पास बैठो, हम आ रहे हैं अभी। कहाँ गए ये सब? आपा नहीं आई अभी तक। रहमत, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टोर पे मिलेंगे। मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, क्या पता वो मुझे वहाँ मिल जाए। मैं उस तरफ जाके देखता हूँ। आ जाओ समरा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये देखो, ब्रेड पड़ी है। रहमत, उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। रहमत, ये देखो। समरा, जाओ जाके जमील को बताओ फर। मैं बताती हूँ। हेलो बासित, यहाँ ब्रेड पड़ी हुई मिली है, कोई गड़बड़ है? जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर देखते हैं कि क्या करना है। जल्दी आना। कहाँ गई आप? जमील, जमील, हाँ जमील। क्या हुआ? क्या हुआ समरा? क्या हुआ है? आराम से बताओ मुझे। पता नहीं, कहीं खो गई है वो। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे रास्ते में मिली थी फिजा। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है जमील, मैं बता रही हूँ। वहाँ रोड पे ब्रेड भी पड़ी हुई थी। क्या? न जाने क्या हुआ होगा फिजा के साथ। उसे ढूंढो जमील, खुदा के लिए उसे ढूंढो जमील, ढूंढो। ठीक है समरा, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। हद है यार, मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने कहा था घर छोड़ देता हूँ, कहने लगी खुद चली जाऊंगी। देखो अब क्या हो गया। क्या होगा? हाँ ऑफिसर, फिजा कहीं नहीं मिल रही है, हमें उसकी तलाश करनी होगी। हाँ, तुम दूसरे ऑफिसर्स को इत्तला दे दो कि वो मोहल्ले से गायब हो गई है। हाँ, मैं भी अपने तौर पे ढूंढ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये भी हो सकता है कि जमील किसी ने उसे अगवा कर लिया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिजा ठीक होगी ना? मुस्तफा, मुस्तफा, यहाँ आओ तुम। ए! जमील, जमील कहाँ जा रहे हो तुम? रुक जाओ जमील। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? क्यों पीछे कर रहे हो उसका? कुछ बताओ तो। रुक जाओ। रुक जाओ, भागो नहीं। हाथ पीछे करो अपने, घटिया इंसान। छोड़ दो मुझे। यही खड़े रहो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। जाने दो मुझे। खड़े रहो चुपचाप।
हो गया, इधर मुड़ो, खड़े रहो। होशियार बनने की कोशिश की तो पछताओगे। हाथ आगे करो। मैंने कुछ नहीं किया, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे देखकर भाग क्यों रहते हैं? हाँ, क्या किया है तुमने? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलो। जमील, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ, बताओ। हाँ, कहाँ है मेरी दोस्त? अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बताओ कहाँ है मेरी दोस्त? समरा रुक जाओ, पुलिस स्टेशन जाकर सब बताएगा ये। मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ जमील, इसको बताना होगा। बताओ क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ? किधर है मेरी दोस्त? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे और तुम लोग मेरे ही पीछे पड़े हो। सच सच बता दो मुझे, क्या क्या फिजा के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गिर गई थी। क्या? गिर गई? कैसे कैसे गिर गई? बताओ मुझे। क्या क्या तुमने? बताओ मुझे, वरना याद रखना सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। बोलो। बासित इधर आओ। बासित इस आदमी ने किया है सब कुछ। क्या किया इसने? हाँ, देखो। बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ क्या किया? बासित आराम से ये लेकर जा रहा है, मैं वहां। चलो चलो, अगर उसे कुछ हुआ बासित, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। चलो। बासित आराम से, मार मत देना इसे। हाँ समरा, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है चलो। कहाँ है फिजा? फिजा कहाँ है? कहाँ गई? यहीं गिरी थी वो। क्या मतलब गिरी थी? नहीं क्या बासित, मतलब नहीं। गिरी थी? हाँ? रुक जाओ बासित। अरे बासित आराम से यार, क्या कर रहे हो? मुझे क्या फिजा कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। बासित, तो बाप भी क्या हो गया यार? क्या कर रहे हो? बताओ मुझे। आराम से यार। मार दूंगा मैं तुम्हें। भोंको। ये उस बासित का बाप है जिसको हिकमत ने अगवा किया था। ये ऐसे कुछ नहीं बता। रुक जाओ बासित, मुझे क्या कर रही हो यार? कहाँ छोड़ के आए हो? मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे यहीं छोड़ा था। वो मुझसे जबान चला रही थी तो मैंने धक्का दे दिया और यहीं गिर गई। तुमने उसे धक्का दिया? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुम्हें। आराम बताओ से मुझे यार, क्या है वो? क्या कर रही हो? बताता हूँ तुम। क्या कर रहे हो ये? होश में आओ। ये किसका फोन? हाँ बोलो रहमान। बासित, वो मिल गई, तुम परेशान मत हो। कैसे मिली वो? कैसे? ये आदमी तो हमें किसी और जगह पे लेके आया। उसने उन्हें धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनके सर पे चोट लग गई है, तो हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, तुम रुको यार, कहाँ जा रहे हो? बस मैं अपने इत्मीनान के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करवाओ मेरी उससे। तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। यार क्या मसला है? तुमसे तो मैं आके निपटूंगा, घटिया इंसान। अरे रुको यार, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। जमील, मैं भी लोगों के साथ जा रही ठीक है, हूँ। जाओ तुम। यार बासित, बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो यार? पहले ये तो बता दो, फिजा कैसी है और कहाँ पर है? उसे कुछ हुआ है, वो ठीक नहीं है। रहमत सिर्फ मुझे तसल्ली दे रहा है। यार हद हो गई है, तुम वहाँ पर जाओगे और तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? बताओ मुझे। खुदा के लिए बासित, तुम यहीं रहो, वो घर आ जाएगी। हाँ, अगर फिजा ठीक होती तो हॉस्पिटल क्यों जाते? उसे तो वो जगह पसंद ही नहीं। रहमत झूठ बोल रहा है मुझसे। यार क्या हो गया तुम्हें? तुम ये बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर फिजा को कुछ हुआ होता तो रहमत तुमसे झूठ क्यों बोलता? आखिर वो ये सब तुमसे क्यों छुपाएगा? वो भी तो परेशान होगा ना। हाँ, क्या हो गया? चुपचाप घर चलो मेरे साथ। पहले ही बहुत मुसीबत है बासित, और ना बढ़ाओ। यार अगर वो बिल्कुल ठीक है तो रहमत उसे हॉस्पिटल में क्यों लेकर गया? सिर्फ ये बताओ मुझे। यार परेशान मत हो, रहमत है उसके मेरी बात साथ। सुनो, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? बेवकूफ अरे मत यार बनाना तुम ये मुझे। अपनी बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ चलो। वो वाकई में बहुत घटिया इंसान है, औरतों पे हाथ उठाता है। क्यों समरा, तुमने बताया था ना मुझे। देखो क्या कहा था मैंने कहा था ना, कुछ तो है। फोन का बंद होना और इस तरह वक्त पे घर ना पहुंचना। क्या हो रहा है ये सब? वाकई हमें सबक सिखाने के चक्कर में खुद मुसीबत में फंस गई। कहाँ रह गए ये? मुझे लगा वो आ रहे। अरे यार, हाँ, आ जाओ, टाइम मिल गया। शर्म तो नहीं आती ना? टाइम देखो जरा, टाइम। कोई मुझे कुछ बताएगा? फोन बंद है। आखिर हो क्या रहा है ये? कौन है ये? क्या? आपा, ये बासित है। आपकी इससे नई नई शादी हुई है, तो ये आपका शौहर। बस कर दो ये सब। अच्छा, पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हो मुझे। इससे कहो चीखे नहीं मुझ पे। आराम से बात करो। तो चीखू नहीं। फिजा क्या करूं? हार पहनाऊं फूलों के? अरे आपा, आप थक गई होंगी, तो एक काम करें, आप बैठ जाएं और फिर बैठ के बात करते हैं आराम से। मैंने फोन पे कहा था ना कि आके बताता हूँ। दरअसल इनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन आप आराम से बैठें। आपका अपना ही बिल्कुल। तो आखिर फिर इसे हुआ क्या है रहमत? आपा को कुछ भी याद नहीं है यार। नहीं याद? क्या बोल रहे हो? कुछ भी याद नहीं। ये क्या है? यही सवालात किए जा रही हैं कब से। बड़ी मुश्किल से मुझे पहचाना है। डॉक्टर ने कहा है कि याददाश्त चली गई कुछ अरसे की। बस यही बाकी था। वाकई? हाँ। हद है यार, अब ये क्या हो गया? मेरी जान, बोलो कि मैं भी याद नहीं है तुम्हें। बासित, तुम क्या सब कुछ भूल चुकी हैं आपा? हाँ रहमत,
वो तुमने कहा था कि हमारे बहन भाई हैं, तो कहाँ पर है वो? हाँ, 3 छोटे हैं और 1 बड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर सो रहे हैं, सुबह उन्हें स्कूल जाना है, कहो तो उठा दूं उन्हें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। तुम कौन हो बहन? तारुफ करवा समरा। मैं समरा। तुम्हें याद होगा हम लोग जेल में मिले थे, वही समरा। तुम्हें याद नहीं क्या? मैं जेल भी गई थी क्या? क्यों? क्या किया था मैंने? नहीं आपा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अगर कुछ नहीं किया था तो जेल क्यों गई? अरे नहीं फिजा, मेरा नाम तुरान है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। इसके बाबा ने तुम पर इल्जाम लगाया था, इसलिए तुम जेल गई। क्या फजूल तुम्हारे बाबा ने इल्जाम लगाया था मुझ पर, तो इसलिए मैं जेल गई थी। नो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं, कोई इल्जाम की बात नहीं। ये फजूल बोल रहा है और कुछ नहीं। मेरे बाप ने गलत इल्जाम लगाया था, हम उसे कानून के हवाले करेंगे। हाँ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और वापस ले आएंगे। क्यों भाई? जेल पहुंचाएंगे। मेरा नाम मारवी और मैं आपकी नंद हूँ। हाँ, इसको याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी समझ लें। समझ नहीं आ रहा मुझे, जिस आदमी ने मुझे जेल भिजवाया था उसे वापस क्यों लाओगे? लो अब दो जवाब इसका। तुमसे पूछ रही है। सवाल तो ठीक पूछ रही है वो। बात सुनो मेरी जान, ये सब बातें इस वक्त जरूरी नहीं है। तुम्हें चोट लगी है ना, तो इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। सुबह उठ के तसल्ली से बात करेंगे, सुकून से, ठीक है? अभी जाके आराम करो, अपने आप को सुकून दो। आ जाए आप। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पास अच्छा सा बिस्तर तो है ना? हाँ, बहुत आराम से बिस्तर है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, तुम्हारे साथ रह कैसे सकती हूँ? मैं शौहर हूँ तुम्हारा फिजा। मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कहा ना, समझ नहीं आया तुम्हें? इनको कुछ याद ही नहीं है, क्या कर सकते? ए, बात सुनो मेरी, देखो मेरी आंखों में देखो, देखो ना गौर से, शायद याद आ मत जाए। लगाना तुम मुझे। ये सब क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ज्यादा होशियारी मत करो मेरे साथ। अगर मुझे इसके साथ रहना पड़ा तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, तुम इसके साथ नहीं लेकिन मेरे साथ तो रह सकती हो ना, हम पहले भी तो साथ रहा करते थे। हाँ ठीक है। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। आप जाएं, आप आराम करें। फिजा यार, फिजा जब तक याददाश्त नहीं आती भुगतना तो पड़ेगा ना ये हमें। यार ये तो बिल्कुल वैसे ही हरकतें कर रही है जैसी हरकतें फखरी भाई करते थे। याद है वो भी बीच में सब कुछ भूल गए थे। यार तुम तो डॉक्टर हो ना, तुम्हें तो पता होगा ना इसकी हालत कैसे हो गई है। अरे क्या पता यार मुझे कैसे हो गई। तुम्हें कैसे पता होगा? डॉक्टर्स ने ठीक से चेक किया, कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन वगैरह? उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है इनके साथ। ये सब कुछ खौफ की वजह से हुआ है इनके साथ, और उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़े दिन में खुद ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ मुझे टेस्ट करवाए तुमने? दिखाओ मुझे चेक कर। अरे यार मैं आपा को संभालने में मसरूफ था और तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने रिपोर्ट्स कहाँ गुम करती हैं। जबरदस्त। अब कहाँ से दिखाऊं तुम्हें? डॉक्टर घर में है, तुम ये कैसे भूल सकते हो? क्या तुम एक डॉक्टर हो? जी हाँ, डॉक्टर हुआ करते थे ये, व्हाइट कोट पहनते थे, तुम्हें बहुत पसंद करते थे ये, और तुम भी इन्हें बहुत पसंद करती थी। क्या अच्छा दौर था वो भी। तो फिर क्या? क्या आप डॉक्टर नहीं रहे? ये जानना इतना जरूरी नहीं है आपा, इन बातों को तो हम करते रहेंगे, आप अपने दिमाग पर जोर मत डालें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।